अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं हामिद हबीब। रोशन मुस्तकबिल के लिए ख्वाहां नौजवानों और उनके वालिदैन के लिए एक बड़ी और अहम खबर के साथ मैं हूं हामिद हबीब। नाजरीन, नौजवान तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 2022 के जो इम्तिहानात होना है उनके लिए पोर्टल सर्विस के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से जो अहम मालूमात हैं हम आपको इस वीडियो में जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे और ज़राए के मुताबिक मिलने वाली तफसीलात और इसके से हवाले से आपको वो टिप्स भी देंगे जिसके ऊपर जो है अमल दरामद करके आप कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। नाजरीन, CSS का जो 2022 का इम्तिहान है वो फरवरी और मार्च में मुतवक्का है और आज से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल शुरू कर दिया गया है। CSS 2022 के इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाह उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होने के बाद उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत के लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाबी के बाद उनसे जो है हार्ड कॉपी जो उनकी दरखास्तों की है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उसमें जमा करवाई जा सकेंगी। इस हवाले से जो MCQ सवालात पर मबनी 200 नंबर का जो टेस्ट है वो पहले तलबा व तालिबात को जो उम्मीदवारान होंगे उनको वो क्लियर करना ज़रूरी होगा और इसके लिए जो सब्जेक्ट हैं इस के लिए वो इंग्लिश, मुतालिया पाकिस्तान, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और इससे मुताल्लिक जो हैं वो 200 नंबर के जो हैं वो सवालात दिए जाएंगे। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो क्लियर होगा वो आगे बाज़ाब्ता तौर पर जो है उससे हार्ड कॉपी पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दरख्वास्तें वसूल करेगा और उसके बाद उम्मीदवार जो हैं वो अगले मरहले में जो है CSS के इम्तिहानात में बाज़ाब्ता तौर पर शरीक किए जाएंगे। इस हवाले से जो गाइडलाइन दी गई है वो उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो तलबा व तालिबात स्क्रीनिंग टेस्ट करने वाले जो उम्मीदवारान हैं वो हार्ड कॉपी अपनी जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडक्वार्टर में MPT टेस्ट क्लियर होने के बाद जो है वो दे सकेंगे। CSS के इम्तिहानात जो 2022 में होना है इस हवाले से चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो हैं उसके 19 बड़े शहरों के अंदर जो हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे और इन शहरों जिनमें इम्तिहानात का इनकाद की तैयारियां की जा रही हैं उनमें रावलपिंडी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके जुड़वा शहर रावलपिंडी के अलावा बहावलपुर, लाहौर, DI खान, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला के अलावा जो हैं कराची, कराची, हैदराबाद, लड़काना, मुल्तान, DI खान, पेशावर जो हैं और इसके बाद आज़ाद कश्मीर का जो हेडक्वार्टर है मुजफ्फराबाद और गिलगित में जो हैं इन इम्तिहानात का इनकाद होगा। ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न जो है ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न रखने वाले जो 21 साल और 21 से 30 साल की उम्र के जो उम्मीदवारान होंगे
وہ یہ امتحان جو ہیں وہ دینے کے اہل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ 2021 میں جو مقرر کیا گیا تھا اہلیت کا معیار، وہ تھرڈ ڈویژن اور ایک فرسٹ ڈویژن جو ہے ماسٹر ڈگری میں، وہ بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس حوالے سے مزید تفصیل یہ ہے کہ جو خصوصی اسپیشل پرسن جو ہیں یا خصوصی جو افراد ہیں، ان کے لیے عمر کی حد میں جو ہے وہ 2 سال کی جو ہے وہ رعایت دی جائے گی۔ اور اس میں ایک اور اہم جو بات اس مرتبہ ہے، وہ ہے بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے جو پہلے 200 نمبر ہوا کرتے تھے، اب وہ کم کر کے 100 کر دیے گئے ہیں۔ اس میں 70 سے 80% جو نمبرز ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشن سے جو تعلق رکھنے سے متعلقہ سوالات کے اوپر ہوں گے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشن اور اس سے متعلقہ لاز جو ہے اس کے حوالے سے بھی 200 نمبر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ اس مرتبہ 2022 میں سی ایس ایس کے امتحان کے اندر ایک نیا جو سبجیکٹ متعارف کروایا گیا ہے وہ جینڈر سٹڈیز ہے، اور اس مضمون کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور مزید اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی اور جو فارسی کے مضامین جو پہلے ہوا کرتے تھے، اس میں ان کو جو ہے وہ سائٹ پر کر کے جو ہے اس کے 200 نمبر ان مضامین کے 200 نمبر ہوا کرتے تھے، یہ کم کر کے اب 100 نمبر جو ہے ان کا کر دیا گیا ہے۔ اور علاقائی اس حوالے سے جو امیدواران تیاری کر رہے ہیں یا جو نوجوان نسل سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہتی ہے، اس کے لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ وہ نئے جو علاقائی زبانوں کے مضامین ہیں ان کا انتخاب بھی ضرور کریں، کہ ان سے ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے متعلقہ جو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں ان کی اپنی ذاتی وابستگی بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی اس کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کسی طالب علم کا اگر بیک گراؤنڈ سائنس کے مضمون کا ہے تو ان کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹل سائنسز کا جو مضمون ہے اس کا انتخاب کریں، وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور اس سے ملتا ہوا ایک اور جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ٹاؤن پلاننگ کا، وہ بھی اس کے ساتھ رکھیں تو وہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ سی ایس ایس کے ایگزام کے اندر جو اہمیت کا حامل ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ جو صوبائی کوٹا جو مختص کیا جاتا ہے طلباء کے لیے، اور اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق جو 7.5% جو ہے وہ انتخاب میرٹ پہ ہوگا، 50% جو کوٹا ہے وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سندھ اربن کے لیے جو ہے وہ 7.6% کا کوٹا ہے، جبکہ سندھ رورل کے لیے 11.4% کا کوٹا مختص ہے۔ خیبر پختونخوا کے کوٹے کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے لیے جو ہے 11.5% کوٹا جو ہے وہ مقرر ہے۔ بلوچستان کے لیے جو ہے وہ 10% مجموعی طور پر کوٹا رکھا گیا ہے اربن اور جو رورل علاقوں کے حوالے سے، اور آزاد کشمیر کا جو ہے اس میں 2% کوٹا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم جو نقطہ ہے سی ایس ایس کے امتحان میں ظاہر ہونے جانے والے جو طلباء اور طالبات کے لیے،
वो अहम टिप ये है कि बहुत सारे तलबा ज़हनी प्रेशर में और परेशानी में वो एक बार जो है वो मिस कर देते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं अगली मर्तबा एग्ज़ाम दे दूंगा। हमारा उनको ये भी मशवरा है कि वो किसी माहिर उस्ताद की रहनुमाई हासिल करें और इस मौके को मिस ना करें और उसमें अटेम्प्ट ज़रूर करें। वो इसलिए कि CSS के इम्तिहान के अंदर जो है 3 मरतबा अपीयर होने का जो है वो मौका दिया जाता है, और अगर आप इस मरतबा ये मौका मिस करेंगे तो फिर आपकी एज का फैक्टर भी आएगा और आप एक मौका भी ज़ाया कर देंगे। इसलिए हमारा आपसे मशवरा ये होगा कि खुद एतमादी का मुजाहरा करें, खुद एतमादी के साथ और अच्छे तरीके के साथ जो है वो तैयारी करें। और इसमें तैयारी के हवाले से ये हमारी सिफारिश है कि बाज़ाब्ता जो मज़ामीन आप रखें उसका मुतालिया बाकायदगी के साथ, तसलसल के साथ जो है वो किया जाए, और ग्रुप की सूरत में अगर जो तैयारी की जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है। ज़्यादा बेहतर ग्रुप की सूरत में तैयारी इसलिए बेहतर होती है कि माहिरीन नफ्सियात का ये भी कहना है कि ग्रुप की सूरत में जो डिस्कशन और जो दूसरे को बताई जाने वाली बात जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से याद भी रहती है और समझ भी आती है। फिर एक फ़ायदा उसका ये भी होता है कि अगर एक चीज़ में आपकी कमज़ोरी है तो हो सकता है कि उसमें दूसरा जो सामने ग्रुप में शामिल कोई दूसरा साथी आपका जो है वो उसकी तैयारी उसमें बहुत अच्छी हो और वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर दे, और कम वक्त में आप बेहतर तैयारी की पोजीशन में आ सकते हैं। इसलिए इस हवाले से इसमें खुद एतमादी का इजहार करते हुए आप इस इम्तिहान के अंदर जाने की जो है वो तैयारी करें, और ये गलती कभी मत दोहराएं कि दरमियान में ये सोचें कि कुछ अरसा मैं दरमियान में आराम कर लूं, या इस तसलसल को बरकरार ना रखें, पढ़ाई के और तैयारी के तसलसल को बरकरार ना रखने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। और इस हवाले से एक बात और अहम ये भी है कि CSS के एग्ज़ाम के लिए खुद एतमादी जो है और फ़ैसला साजी, बर वक्त फ़ैसला साजी वो बहुत ज़रूरी हुआ करती है, और इसमें उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमारी वीडियोस देखते रहें, और इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल HHTV सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्त अहबाब से शेयर भी करें, ताकि ऐसी फ़ायदामंद बातें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की रहनुमाई का बायस बन सकें और उनके मुस्तकबिल के लिए जो है बेहतरी के रास्ते खोलने में आसानियां पैदा करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।